वो हिस्ट्री का सबसे पावरफुल डीमन किंग था, लेकिन उसने काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े और फिर तोड़-फोड़ के बाद फिर उसके बाद सारे ओल्डर्स ने उसको फिर डिस्ट्रैक्ट कर दिया और फिर कहा इसको बाहर निकाल दो डीमन किंग के जैसे। तो ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के बाद फिर पैसे कमाने पड़ते हैं अपने खान-पान के लिए। इनकी शुरुआत होती है डार्क और फिर लाइट कॉन्टिनेंट की स्टार्टिंग से। बाद हमें पता चलता है कि डार्क और फिर लाइट लड़ाई के बीच से हमारी कहानी स्टार्ट होती है और वो दोनों की सेंचुरी के बाद सेंचुरी वो लड़ाई फिर चलते जा रही है। सभी की लड़ाई में सबसे पावरफुल था क्लैन वालों ने ना काफी सारे हमले किए डार्क क्लैन को खत्म करने के लिए, लेकिन वो सभी हमले पे नाकामयाब हुए क्योंकि उनके डार्क क्लैन में सबसे पावरफुल दिन वो था सबसे पावरफुल डीमन किंग। उसके कारण ना कभी भी ना लाइट वाले कभी भी नहीं जीत पाए। हम लोग देखते हैं कि वो ना आराम से रिपोर्ट लिख रहा होता है लेकिन उसका बार बार ध्यान भटके जाता है क्योंकि उसका बैटल उसके सामने ही हो रहा था और उसका ध्यान बार बार भटके जाता और उसको गुस्सा आ जाता और फिर कह रहा था कि कौन मेरे बाहर इतने सारे मिसाइल छोड़ रहेगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। उसकी सिस्टर लिलिथ वो अपने चाम मैजिक करके फिर उसके बाद उन सभी को लड़वा रही होती है, तभी फिर उसके बाद उसको फिर आराम से हरा देता है और फिर उसको जमीन में गिरा देता है और वहाँ पे फाइटिंग रुक जाती है। और ये देखने के बाद सभी वॉरियर हैरान हो जाते हैं और वो कहता है उस सिस्टर लिली को किसने गिरा दिया। उसके बाद वो नाइट फिर अपने बारे में बताती है एलिस किंगडम की तो 33वीं वॉरियर एलिस किंगडम की। बाद वो फिर उसको बताती है कि ना तुम्हारा मैजिक ना मेरे पे ना इस्तेमाल नहीं होगा, तुम कितने भी मेरे पे अटैक कर लो मेरे पे कोई भी असर नहीं होगा एलिस पर। उसके बाद वहाँ पे सिस्टर लिली फिर उसके बाद उसको मजाक में कहती है, बाद वो फिर उसको मजाक में कहती है तुम इतनी क्यूट है मुझे ना मारने का मन ही नहीं कर रहा। फिर उसके बाद एलिस फिर उसको पीछे ढकेल देती है और फिर बैटल वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे फिर एलिस फिर उसको अटैक करने के लिए भागती है लेकिन वहाँ पे लिलिथ की किक से फिर दूर फेंक देती है। वहाँ पे कुछ ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है एक भी हिट लैंड करने में, लेकिन वहाँ पे लिलिथ एकदम आराम से बैटल कर रही होती है। वहाँ पे फिर उसके बाद उसको लिलिथ फिर चिढ़ाती है तुम इतनी वीक हो। फिर उसके बाद वहाँ पे एलिस कहती है कि अब मुझे अपना असली पावर दिखाने का समय आ चुका है, अब तुम बस अपनी आंखों से देखते रहो। वहाँ पे फिर उसके बाद लिलिथ फिर उस पर अटैक करती है लेकिन वो हैरान हो जाती है और फिर कहती है इसने अपनी कौन सी पावर वेट कर लिया, मेरा एक अटैक नहीं लग रहा है। वहाँ पे एलिस बताती है कि मेरी जो होली स्वार्ड है ना वो ना किसी बिना डार्क चीज को छूने नहीं देती है। फिर उसके बाद वो कहती है अच्छा ठीक है लेकिन अब मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। बाद वो फिर अपने मैजिक से फिर उस पर अटैक करती है लेकिन लिलिथ उसको आराम से ब्लॉक कर लेती है। एलिस फिर उसके बाद अचानक से फिर वो तेजी से उसकी ओर बढ़ती है और फिर उसको आराम से पकड़ लेती है और फिर सोल्जर लोग ये देखने में कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद एलिस के लिए फिर सभी सोल्जर लोग चेयर करने लगते हैं और फिर अंदर वो बैठा आदमी कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है और फिर कह रहा था कि वो कहता है बाहर से इतना नॉइस क्यों आ रहा है, मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, मैं आ जाऊंगा किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। तो वो सोचता है बाहर क्या हो रहा है मुझे जाना ही पड़ेगा। उसके बाद एलिस फिर अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ना डीमन किंग के ना पैलेस पे अटैक करने के लिए दे। फिर उसके बाद वो बोलता है वो फिर उसको मना कर देता है। फिर उसके बाद वो फिर एक वेल को समन कर लेता है और फिर कहता है कि मैं यहाँ पे सारा डिस्ट्रक्शन में जाने वाला हूँ। ये ना ह्यूमैनिटी का ना सबसे पावरफुल वेपन है और वो कहता है कि मैंने इसको एक ही बार में यहाँ का पूरा डीमन किंग का अड्डा खत्म कर सकता हूँ। फिर एलिस बताते हैं कि फर्स्ट डीमन किंग को एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि वहाँ पे ना एक डीमन किंग नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे डीमन किंग है। तो वो बोलता है कि मेरी पावरफुल वेल है ना वहाँ पे ना सभी वो डीमन को मार देगी आसानी से। फिर उसके बाद वो फिर बताने लगेगा कि अब वहाँ पे सभी डीमन को मरना पड़ेगा। बाद वो कहता है कि मुझे केवल पता है कि वो कितना डीमन है, वो इतना खतरनाक आदमी है ना कि मैं ही उससे पहली बार बताया हाथ पैर जोड़ने के बाद, नहीं तो वो मेरे को भी नहीं छोड़ता। फिर उसके बाद वो बताता है वो कुछ ज्यादा इवल आदमी है, कहता है कि मैं पहला आदमी हूँ जो उसके सामने से सर्वाइव करके पहली बार लौटा। और यहाँ पे सेज अपना अल्टीमेट अटैक से वहाँ पे सारी भी डीमन को मिनेट करने वाला होता है। तभी फिर वहाँ पे मर्लिन आ जाता है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर और वो कहता है क्या तुम मेरे सारे डीमंस को मार दोगे, इतनी आसानी से मैं तुम्हें मारने दूंगा लैंडिंग करने वक्त। फिर उसके बाद वो फिर एलिस के सर पे कर देता है लैंडिंग और वहाँ पे फिर उसके बाद लिली ताके कहती है कि इन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया भैया। फिर बाद वहाँ पे एलिस कहती है कि तुम्हें लैंडिंग नहीं करने आता, तुम जहाँ तहाँ लैंडिंग कर देते हो, तुमने मेरे सर पे लैंडिंग किया है। बाद मर्लिन फिर उसके बाद उसको पहचानने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद उसे पता चलता है ये तो केवल एक यूजलेस लड़की है और ये इतना बेकार हीरो है ना, इसको मैं 2 मिनट में हरा सकता हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे ललित बोलती है कि ना इन्होंने ना मेरे को हरा दिया था, आप इसे बच के रहना। फिर उसके बाद उसे फिर फाइट की डिमांड करता है लेकिन वहाँ पे मर्लिन फिर अपने एक ही फिंगर से उसको आराम से दूर फेंक देता है हरा के। फिर उसके बाद सेज मिनीस कहता है। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन को याद नहीं आ रहा होता है ये बंदा है तो है कौन। फिर उसके बाद मर्लिन कहता है मैं तो तेरे को पहचान भी नहीं लाऊंगा, तू है तो है कौन। फिर उसके बाद सेज फिर उसके बाद कहता है मैं वही बंदा हूँ जो आपसे लड़ाई करने के बाद विनती मार के भाग गया था। फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा तुम वो हो जो मेरे से विनती मारने के बाद यहाँ से भाग गए थे। फिर उसके बाद वो कहता है हाँ मैं वही हूँ। फिर उसके बाद कहता है अच्छा तुम्हारा नाम सेज है। तो वो कहता है अच्छा तुम वही हो ना जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे जान के बदले अपनी सोल्जरों की बलि दोगे। फिर उसके बाद कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था हमारे बीच में। सभी लोग हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद सेज कहता है नहीं नहीं ये सारा कुछ झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद वो कहता है मैं ना यहाँ ह्यूमैनिटी के लिए जस्टिस के लिए यहाँ पे आया हूँ। फिर उसके बाद वो यहाँ पे सारे सोल्जरों की आत्मा को ले लेता है और फिर वो एक जगह एनर्जी इकट्ठा करने के बाद वो फिर एक खतरनाक सा अटैक को तैयार करने लगता है, बहुत खतरनाक सा। फिर एनर्जी बीम अब वो डीमन किंग पे लॉन्च कर देता है। उसके बाद मैलिन फिर अपना स्वॉर्ड निकालने के बाद वो एक बहुत खतरनाक सा हमला कर देता है उस बीम के ऊपर, मोस्टर को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है। और सेज को ये देखने के बाद वो फिर से मिन्नती मांगने लगेगा उससे बचने के लिए। फिर उससे माफी मांगने लगता है और फिर कहता है कि ये सारी गलती एलिसा की थी। फिर उसके बाद वो सारा ब्लेम फिर एलिसा पे डालने लगा। फिर उसके बाद अचानक फिर उसका एक बेल बजी और ये देखने के बाद मर्लिन को याद आ जाता है कि आज तो वीकली मीटिंग है और फिर वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो भागे हुए फिर बाद वो फिर चला जाता है। बाद वो फिर तुरंत फिर उस बाद वो फिर पहले और भागने लगा लेकिन एलिस वहाँ पे उसको रोक लेती है। फिर उसके बाद मर्लिन कहता है तुम
मेरे के लिए बहुत वीक है, लेकिन तू मेरे से इतना दूर फाइट करने के लिए आई है तो मैं तेरे को थोड़ा सा फाइट कर ही सकूंगा तेरे साथ। मैं तेरे को डार्क ब्लेड फोर्टेक्स सिखा देता हूँ। फिर उसके बाद वो फिर अपना ब्लेड निकालता है, बहुत खतरनाक अटैक कर देता है उससे। फिर उसके बाद वो फिर एक बैरियर फिर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो टूट जाता है और वहाँ पे उसके जमीन के 2 टुकड़े भी हो जाते हैं और कुछ ज्यादा चोट लग जाता है। फिर उसके बाद मीटिंग में वो पहुंच जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे सारे डीमन किंग मर्लिन पे कुछ ज्यादा डिस्पॉइंट होता है और फिर कहते हैं कि तुमने ना कुछ ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैला रखा है और तुमने ना मनी का ना कुछ ज्यादा ना वेस्टेज किया है ना, तुम्हारा ना परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा बेकार है। और फिर सारे ओल्डर ने उसके बारे में उसको गलत गलत बोलने लगे। बाद वो बोलता है ना कि मैंने ना हजारों वॉर को जीता है और मैंने ना मिलियंस ना ह्यूमंस को मारा है और खाया भी है। फिर उसके बाद वहाँ पे कहता है ना, फिर वो दूसरी डीमन किंग बोलती है तुम्हारा काम ना मारना काटना नहीं था, तुम्हारा काम था पैसे कमाने, और वो तुम बिल्कुल भी नहीं करे, तुमने तो 1 रुपए भी नहीं कमाया। बस फिर डीमन किंग उसको एक्सप्लेन करने लगता है कि तुम ना हर बार बैटल करते हो ना, तुम ना कुछ ज्यादा तोड़फोड़ मचाए हो। और वो कहता है तुमने ना डार्क आइलैंड में ना कम से कम ना 66 ट्रिलियन का ना नुकसान कर दिएगा, तुम्हें ना उसकी भरपाई करनी पड़ेगी कैसे भी करके। अरे ऑल्डर फिर उसके बाद उसको बोलते हैं कि तुम्हें ना अभी के अभी सारे इसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मर्लिन कहता है कि मुझे ना चुपचाप से भाग जाना चाहिए, अभी से मौका आएगा भागने का और मुझे अपने पैसे भी बचाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद वो फिर बाहर जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको लिलित आके पकड़ लेते और फिर कह दिया कि आप मेरे से छुपन छुपाई खेल रहे हैं। फिर बाद वो बोलता है अरे पागली तेरे से कौन खेल रहा है। बाद वो फिर उसको बोलता है मेरे के लिए ना डीमन रियलम कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, समय आ गया है कि बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का और पैसे कमाने का, इसलिए अब मैं बाहर जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। और ये सुनकर उसकी बहन कहती है क्या तुम जैसे बेवकूफ इंसान जा रहेगा पैसा कमाने। फिर उसके बाद वो कहता है क्या तुम मेरे बारे में क्या बोले। फिर उसके बाद वो फिर अपने मन में कहती है तुम ना डीमन किंग का ही काम कर सकते हो और तुम्हें ना बाहर की दुनिया में तुम 2 मिनट भी नहीं टिकोगे, ऐसे ही वापस आ जाओगे। वो कहता है अब मैं बाहर जाने के बाद सभी को मेरी वैल्यू समझ आएगी। और फिर वहाँ पे फिर लिली पूछती है तेरे को फायर कर दिया गया। बाद वो कहता है नो नो नो, सारे ओल्डर्स ना मेरे को तो रोकना चाहते थे, लेकिन ये मेरा डिसीजन था बाहर जाके पैसे कमाने का, इसलिए अब मैं बाहर जा रहा हूँ और मेरे को तुम रोकना मत। बाद वो बताने लगता है कि मेरी बॉडी पे एक कर जाएगा, जब भी मैं स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से नहीं लड़ूंगा नहीं तो मेरा फिर बॉडी में ना एक डिकेट होने लगता है और फिर मेरे दिल पे थोड़ा चोट लगने लगता है, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से हमेशा लड़ते रहता हूँ। कहते कि अब मुझे ना अपना लाइट में जाकर ना फाइट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वहाँ पे लिलित कहती है तेरे को डीमन किंग के अलावा ना कोई भी काम तेरे पे सूट ही नहीं करेगा, हर सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा 2 मिनट भी नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर उसके साथ बाहर जाने की फिर जिद करने लगे। उसके बाद वो कहता है कि मुझे ना बिना 66 बिलियन का ना डेथ रिपेट करना पड़ेगा। और वो ऐसे सुनते एक साथ वो कहते हैं कि भैया आप प्लीज चल जाइए जल्दी से जल्दी, वो 66 बिलियन दे दीजिए। और वो पीछे हट जाती है उसके साथ जाने के लिए, वापसी में पैसे लेते आना। और वो जैसे कहता है कैसी मेरी बहन है बस पैसे के लिए मेरे बारे में सोच रहे हो, उसका भाई जा रहा है किंगडम छोड़ के, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता, ऐसे बाहर निकल। फिर उस लिली सोचती है क्यों ना मेरा भाई हो, क्यों ना वो डीमन किंग हो, इडियट ही। लिली तो वहाँ पे कहती है कि मुझे तो पता है वो तो फेल हो जाएगा और फिर वो वापस रोते हुए आएगा और फिर कहेगा कि मेरे वो वापस ले लो डीमन किंग के दर्जे पे। मुझे उस पर पूरा यकीन है क्योंकि वो बाहर वाइव नहीं कर पाएगा, उसको बस ना मार्केट के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मैं होप करती हूँ कि वो आगे जाके कुछ अच्छा पर्सन बन जाए। और फिर इधर एलिस फिर होप करती है कि मेरे पास आर्मर नहीं होता और नहीं ये स्वॉर्ड होता तो मेरा क्या होता। बाद वो कहती है कि मैं तो वो कहती है आज तो मैं बची नहीं। फिर उस बाद उसे लिली फिर एहसास होने लगता है। फिर उसके बाद वो फिर मरने का एक्टिंग करने लगे। फिर लिली आती है और फिर कहती है ये लड़की इतनी जल्दी मर गई, मेरे को तो यकीन नहीं था ये इतनी जल्दी मर जाएगी। उसके बाद वो फिर उसके फेस को देख के कहती है कि इसका फेस ना इतना सुंदर है ना, मैंने ना डस्ट में कन्वर्ट नहीं होने दूंगी, मैं ना इसके फेस को आराम से काट के अपने पास रख लूंगी तभी मजा आएगा। फिर उसके बाद वो फिर उसको उठाने के लिए जाता है, लेकिन एलिस का वजन उधर कुछ ज्यादा होता है। लिलित फिर डिसाइड करती है कि चलो ठीक है अब इसका मैं शरीर लेके चल जाता हूँ, इसका वजन तो बहुत ज्यादा भारी है। जैसे ही फिर उसके बाद वो फिर उस पर अटैक करने वाली होती है और उसका गर्दन धड़ से अलग होने वाला था, तभी फिर वो मूव करके फिर वहां से बच जाती है। फिर कहते हैं कि हमें ना रीमैच करना चाहिए। फिर एलिसा कहते हैं कि इस हालत में मैं रीमैच नहीं कर सकती और फिर वो कहती है एक ही तरीका आएगा भागने का, भागो यहाँ से। लिली फिर अपने वुल्फ को कमांड देती है कि उसको पकड़ने के लिए और फिर वहाँ पे उसका वुल्फ फिर उसके पीछे भागने लगे। फिर उसके बाद वो फिर समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। फिर उसके बाद वो फिर पानी को देख के कहता है हम पानी के अंदर डीमन किंग नहीं जा सकते हैं। बाद उसको याद आता है कि मैंने ना पिछले वॉर में ना मैंने इतनी अपनी पावर को यूज कर लिया था कि वहाँ पे ना मैंने सारे शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था और पूरे पोर्ट को ही खत्म कर दिया था एक ही बार में। और वो कहता है अब मैं जाऊंगा कैसे, अब तो मैं तैर के भी नहीं जा सकता हूँ। फिर उसके बाद उसे याद आता है मुझे स्लेव रख लेना चाहिए। उसके बाद वो फिर सोचने लगता है कि अब मुझे वापस चल जाना चाहिए पैलेस में। फिर उसके बाद वहाँ पे उसके पास छोटी नाव फिर खुद तैर के आ जाती है। उसके बाद वो फिर सोचता है क्या टाइमिंग है, अभी मुझे जाके चल जाना चाहिए एलिस। फिर उसके बाद वो फिर बुल से बच के फिर वो भागने लगते और फिर कहते कितना मैं भागूंगा। फिर उसके बाद उसको याद आता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि अभी मैं डीमन से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, तभी मैं यहाँ क्यों आ गई डीमन से लड़ने, तो वो मेरे को कचा चबा जाएगी। बाद वो कहते हैं कि मुझे ना माउंटेन पे बैठने के लिए मैंने यहाँ पे नहीं बैठी हूँ और वो कहते हैं कि मुझे ना बाहर जाके उन डीमन को हराना चाहिए। फिर बाद वो फिर होती है और फिर कहते हैं कि मैंने गलत फैसला लिया था, मेरे को तो वहीं बैठना चाहिए था और आराम से रहना चाहिए था, अब तो मेरे को ये वुल्फ छोड़ेगा नहीं और जब मैं बाहर हूँ तो मुझे डर लग रहा है। मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्यों डर लग रहा है, बस मुझे डर लग रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा मरने का समय आ गया, बस जाके मुझे अपनी स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो फिर उस वुल्फ को हराने के बाद कहता है कि अब मुझे आराम से राहत मिलेगी, लेकिन तभी वहाँ पर वो वुल्फ फिर से इवॉल्व हो जाता है मोस्टर। फिर उसके बाद वो फिर अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद वो फिर डरने लगती है और फिर वो बचने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद वो फिर बीस्ट को रोकता है और फिर कहता है कि तुम ना इससे क्या देना कि अब से ये ना मेरी स्लेव है और मैं इसको साथ लेके जा रहा हूँ, कर भी नहीं सकते। फिर उसके बाद एलिस चिल्लाती है और फिर कहते हैं क्या मैं तुम्हारी स्लेव बनूंगी, मुझे तो नहीं लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ ज्यादा डर जाती है और फिर उसके साथ चलने लगता है।
है। फिर उसके बाद वो फिर उसको उठाता है और फिर उस बोट पे लेके आ जाता है। वहाँ पे उसको मना कर रही होती है और फिर उसको रिजेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा पावरफुल है, वो उसके सामने टिक भी नहीं पाएगी। तो फिर वो उसकी बात मानने लगे है। वहाँ पे मर्लिन कहता है कि तुम अब स्टार्ट करो बोट को। और फिर वहाँ पे फिर मर्लिन अपनी चप्पू चलाते हुए फिर उसके बाद वो फिर सोच में पड़ जाती है और फिर उसको ड्रीम आता है कि मैंने मर्लिन को हरा दिया है, अब मैं हीरो से भी बड़े पद पे चली गई हूँ। फिर उसके बाद मर्लिन फिर उसको सपने में से जगाता है और फिर कहता है तुम कहाँ अपने सपनों में खोई हुई थी, लग जा। फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं तुमसे रिवेंज लेके रहूंगी। फिर उसको वो तो कहती है कि इस हालत में तो मैं रिवेंज नहीं ले सकती, कुछ ज्यादा ही तेज लहरें चल रहा है, इसलिए वहाँ पे मर्लिन फिर उस बाद समुद्र की लहरें को मेंटेन कर रहा है आगे खड़ा होकर। फिर उसके बाद वो कहता है ये जो मर्लिन है कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। वहाँ पे एलिस फिर उस बाद मर्लिन को रियलाइज करता है वो तो केवल एक मरीन बोट का सहारा ले रहेगा उसको टेन करने के लिए। फिर उसके बाद वो वहाँ पर बाद उसको फिर थोड़ी देर बाद फिर खाने की खुशबू आती है और फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और फिर कहती है खुद इतने अच्छे अच्छे खाने बना के खा रहेगा। फिर वो कहते हैं अरे यार रुको 2 मिनट, यहाँ पे इसको डीमन किंग को खाना कैसे बनाने आता है, डीमन किंग को तो खाना नहीं बनाते। और वहाँ पे आराम से फिर मर्लिन आराम से खाना बना रहा होता है। मर्लिन उसको कहता है यूजलेस हीरो, तुम यहाँ पे पैंडल क्यों रोक दे, पैंडल मारते रहो। फिर उसके बाद वो फिर गुस्सा होकर फिर काम छोड़ देती है। फिर उसके बाद मर्लिन कहता है तुम हमेशा काम करते रहोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा। एलिसा फिर कहती है कि ये डीमन किंग इतना अच्छा खाना कैसे बना सकता है, ये तो लॉ के खिलाफ है। फिर उसके बाद हमें फिर शार्क का सीन दिखाया जाता है, चारों तरफ समुद्र में मॉन्स्टर उसको घेर रखे हैं। फिर उसको एलिस कहती है कि यहाँ पे रोस्टिंग तुम बंद कर दो क्योंकि ये समुद्र कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। फिर उसके बाद मर्लिन उसको आराम से इग्नोर कर देता है। एलिसा फिर मर्लिन को डराने लगता है और फिर बोलते हैं कि यहाँ एक ऐसा मॉन्स्टर रहेगा जहाँ पर वो आ गया तो उसको ड्रैगन भी नहीं हरा सकता। फिर उसके बाद मर्लिन कहता है क्या इलाइट ड्रैगन। बाद वहाँ पे मर्लिन कहता है इसलिए ह्यूमंस के आर्मी में से मुझे अजीब सी स्मेल आती थी क्योंकि वो अजीब ही सोचते रहते थे। बाद वहाँ पे एलिसा बोलते कि होली ड्रैगन ना अभी तक एडजस्ट ही नहीं करता है। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन कहता है तुझे लगता है कि मैंने कभी भी होली ड्रैगन के बारे में नहीं सुना है। फिर उसके बाद वो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और कॉन्ट्रैक्ट निकालने के बाद वो फिर अपने पेट बगी को बुलाता है और फिर एलिसा ड्रैगन देखने के बाद कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर कहते क्या तुम्हारा पेट एक होली ड्रैगन है। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन कहता है मैं तो बस इसको बैटल में हरा दिया। फिर उसके बाद मैंने इसको ऑप्शन दिया मर जाओ या फिर मेरा पेट बन जाओ और इसने डिसाइड किया मेरा पेट बनने का, तब से ये मेरा पेट है। और फिर वो कहता है अब मैं इसको बेच के मोटा पैसा कमा सकता हूँ और फिर मैं अपने डीमन किंग के दर्जे पे वापस आ सकता हूँ। फिर उसके बाद तभी फिर वहाँ पे बोर्ड में कुछ हलचल होने के कारण फिर उसके बाद उसके वो क्रिस्टल फिर नीचे गिर जाता है। मर्लिन फिर एलिस से कहता है कि अब काम चालू रखो, अब हमें जल्दी से इंसानी दुनिया में वापस जाना है। फिर एलिसा को ऐसा लग रहा होता है कि उनके सामने कोई ना कोई डेंजर मॉन्स्टर रहेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर बाद एक मॉन्स्टर फिर एक बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है मर्लिन तुम उसको लड़के हरा दो। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन कहता है मुझे स्विम करना नहीं आता। फिर उसके बाद एलिसा बोलती है तुम काहे की किंग हो, तुम्हें स्विम करना आता ही नहीं और तुम वाटर से इतना डरते भी हो। फिर उसके बाद वहाँ पे एलिसा कहती है ये तो कुछ नहीं करने वाला है, मैं ही उसको जाके कुछ करता हूँ। फिर उसके बाद वो फिर अपना स्वॉर्ड निकालने के बाद वो फिर उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। एलिसा के अटैक से उसको कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर मर्लिन आ जाता है, वो फिर कहता है मुझे अपनी अटैक करना पड़ेगा मॉन्स्टर पे। फिर अटैक करने के बाद अटैक करने से पहले उससे पूछता है अरे तुम 2 मिनट रुको, क्या तुम मेरे स्लेव बनना चाहते हो, नए स्लेव, और तुम ऐसे स्लेव बन जाओगे और तुम मुझे उधर पार करने में मदद कर सकते हो। लेकिन वो वहाँ पे मना कर देता है। फिर उसके बाद वो फिर अपना स्वॉर्ड निकाल के फिर उसको एक झटके में खत्म कर देता है। एलिसा ये देखने के बाद कुछ ज्यादा डर जाती है और फिर कहती है तुम इतने पावरफुल हो तभी भी तुम इतने घमंडी और अकड़ू आदमी हो, देखती रहती है। और फिर कहती है ये बंदा कितना पावरफुल है। फिर उसके बाद वो फिर पोर्ट पे पहुंच जाते हैं। मर्लिन कहता है हम लोग पोर्ट पे इसलिए पहुंचे क्योंकि मैं एक ग्रेट लीडर हूँ। और फिर वो कहता है कि मेरे कारण ही हम यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद वो कहता है तुम तो एक बेकार हो, किसी काम भी नहीं आते, ना ही फाइटिंग में अच्छे हो ना ही कोई चीज में अच्छे हो। कहता है कि अब मैंने सोच लिया है ना ही तुम्हारे अंदर दिमाग है ना ही कुछ है, तो मैं तुमसे अलग होऊंगा। फिर उसके बाद वो कहता है मुझे अलग होने से पहले तुमसे कुछ चाहिए, तू अपना आर्मर उतार दे, मैं इसको बेच के पैसे कमाऊंगा। फिर उसके बाद फिर मर्लिन उसको ले लेता है और फिर उसको मोटे दाम में फिर उसको बाहर बेच देता है। इस कोर्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे उसको जज ने फिर सारे सोल्जर की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। मर्लिन को हरा नहीं पाया, इसी कारण उसको सजा मिलती है कि 50 करोड़ कॉइन्स यान हमारी सजा आएगा। इसी कारण तुमने मर्लिन को हराया भी नहीं, इसी कारण तुम्हें ये सजा मिलती है। उससे हीरो का टाइटल भी छीन लिया जाता है, उसने वो कीमती आर्मर भी छीन लिया था। फिर उसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, किसी पायलट से लड़ रहे होते हैं और फिर वहाँ पे एक लड़की बोलती है कि आप मुझे बचा लोगे और एलिसा किसी किडनैप लड़की को बचा रही होती है। फिर उसके बाद वो पायलट बोलता है तुम इलाइट हीरो मेरे को नहीं हरा पाओगे, तुम तो एक इलाइट हीरो और कुछ भी नहीं, और मेरे को तुम्हारा बाल भी बाकी नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद वहाँ पे एलिसा कहती है तुम बस मेरे को देखते रहो। फ्री करने के बाद वो बोलती है डर मत, मैं जब तक इनको रोकेंगे जब तक बैकअप ना आ जाए। बाद वो फिर अपने आइज अटैक से फिर कैप्टन के फिर पैर फ्रीज कर लेती है। तो फ्रीज करने जा ही रही होती है तब फिर उसको एक और पायलट आके फिर उसको पीछे ढकेल देता है। फिर बाद वहाँ पे फिर वो एलिसा बोलती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इस लड़की को कहीं भी नहीं लेके जा सकते हो। पायलट फिर उसके बाद एलिसा का मजाक उड़ाने लगता है और फिर कहते हैं तुम तो एक एलडी हीरो हो और मैं तो एक डॉन हूँ, तुम मेरे को नहीं हरा सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर फिर उसके बाद एलिसा पे अटैक करने वाले होते हैं, तभी फिर वहाँ पर आ जाता है उसको बचाने। और फिर एलिसा उसको देखने के बाद कहता है ये कौन हीरो आ गया हमें बचाने के लिए। कहता है मैं तुम्हारे ड्रामा का एंड देखने के लिए वेट नहीं कर सकता था, नहीं तो मेरी कर्स एक्टिवेट हो जाती। फिर उसके बाद सभी लोग पायलट सोचने लगते हैं ये तो कमजोर बंदा आ गया हमसे लड़ने के लिए, और फिर उसके अंदर से नहीं कोई या फिर सोल नजर आ रही थी और फिर उन दोनों का फिर मजाक उड़ाने
लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे वो दोनों पायलट फिर उन दोनों से लड़ने के लिए चल जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन फिर अपनी स्वॉर्ड से इतना पावरफुल अटैक करता है, वहाँ पे वो दोनों पायलट की भी एंड हो जाता है और वो शिप भी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और जो बैकअप आर्ट था वो भी खत्म हो जाता है, पूरी तरह से द एंड हो जाता है। और ये देखने के बाद एलिसा कहता है इतना पावरफुल लड़का हमें बचाने के लिए आया था, उसका चेहरा नहीं देख पाती है। फिर उसके बाद वो कहती है ये पक्का कोई ना कोई हीरो होगा, अपनी बिना आइडेंटिटी रिवील करे वो फिर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक रिपोर्टर आके फिर उसको कहता है यहाँ पे एक वांटेड आया था और उसका नाम ये है। उसका असली नाम किसी को भी नहीं पता, लेकिन उसको सब मर्लिन कहते हैं। और वहाँ पर वो कहता है इसको जो भी ढूंढेगा उसको 5000 येन मिलेगी, क्रिमिनल को कोई भी जल्दी जल्दी ढूंढ के दे। और फिर वहाँ पे एलिसा ये सुनने के बाद कहती है वो क्रिमिनल नहीं आएगा, वो जस्टिस का हीरो है। और वहाँ पे फिर टीवी पे वो देख रही होती है और फिर कह रही होती है कि मैं वहाँ पर कैसी लग रही हूँ, तो टीवी पे चली न्यूज को। फिर उसके बाद वो फिर इरिटेट कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे फिर वो सोचती है कि मैंने 10,000 येन को कलेक्ट कर लिया है, वहाँ पे मुझे 50,000 करोड़ और येन को कलेक्ट करना है, बस मेरा फिर कंप्लीट हो जाएगा गोल। फिर उसे याद आता है कि मुझे अभी 50 मिलियन का कर्ज भी चुकाना है, मुझे जल्दी जल्दी करके 50 मिलियन इकट्ठा करना पड़ेगा। बस वो फिर मर्लिन को याद करके फिर उसके बाद वो फिर एक गुस्से से पंच मारती है और फिर कहती है उस दिन वो मेरा आर्मर नहीं लेता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद वो पेपर रखा हुआ था वो फिर पूरी तरह से पानी में रोप हो गया था और उसके कारण जो आदमी था उसकी शक्ल सही से नहीं नजर आ रही थी, लेकिन उसको देखने पे ऐसे लग रहा था कि वो एक मर्लिन है। और वो कहता है तो इसकी फेस ना मर्लिन की तरह मिलता है, लेकिन छोड़ो साइड रखो इसको। बाद उसे याद आता है कि मेरा कैरेज जब मेरा वेट कर रहा होगा। फिर उसके बाद वो फिर वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन उधर मर्लिन फिर उसके बाद वो फिर अपना पोस्टर देखता है क्रिमिनल वाला, उसके अंदर 5000 येन लिखे थे रिवॉर्ड। और फिर कहता है केवल मेरे पे 5000 येन किसने डाला है, कम से कम 5 ट्रिलियन डालते मेरा कर्ज भी चुक जाता, मैं जिसको छोड़ूंगा नहीं। अब ये मेरे को कोई भी ढूंढने आएगा उनको मौत के घाट उतारूंगा, वैसे भी मेरे को लड़ने का मन ही कर रहा है। उसके बाद वो कहता है मैं कुछ ज्यादा केयरलेस हो गया था, जो मैंने उसका आर्मर बेचा था और जो भी पैसे कमाए थे वो मैंने ऐसी मौज मस्ती में उड़ा दिए, खाना खा के वैसे करके कुछ सब चीज में मैंने अपने पैसे खत्म कर दिए। उसको भूख लगे जा रहा था, वो कह रहा था कि मुझे कहीं से भी पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आगे जाके प्रॉब्लम में जा रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है लोगों को तो प्राउड फील करना चाहिए, मैं उनके घर पे खाना खा रहा हूँ। फिर उसके बाद उसे फिर एक विलेज दिखाई देता है, उसके बाद उसे 2 पैंडेट फिर उसके बाद उसको रास्ता रोक लेता है और फिर कहता है हमें कुछ ना कुछ दो, नहीं तो हमारे मास्टर तुम्हें पनिश करेंगे। फिर उसके बाद वो कहता है यार मेरे पास कुछ नहीं है, क्यों मेरे को गुस्सा दिला, मेरे को जान देना। फिर वो कहता है क्या तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो, अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। बाद वो सारे पैंडेट फिर उसके बाद उसका स्वाड मांगने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन कहता है मैंने अपनी स्वाड निकाली तो यहाँ पे सारे लोग मर जाएंगे। दोनों फिर उसका कुछ ज्यादा हंसने लगता है और फिर कहते हैं भाई यार तू किससे मजाक कर रहा है, मजाक मत कर। फिर उसके बाद वो फिर पैंडेट एक एप्पल को लेता है और फिर उसको नाइफ से पूरी अच्छी तरह छील देता है। फिर उससे कहता है डर गया क्या, बस तुम इतनी हिम्मत थी। मर्लिन ने अपना स्वॉर्ड निकाल के फिर उसको टुकड़ों में काट देता है। फिर उसके बाद उसका एप्पल खा जाता है और फिर कहता है टेस्टी एप्पल था, मजा आ गया। और वो दूसरा साथी देखने के बाद कहता है इसने उसको आराम से काट दिया और वो वहाँ से डर के भागने लगता है। फिर उसके बाद वो एक गोब्लिन में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मर्लिन उसको देख के कहता है अच्छा ये तो एक गोब्लिन था, कहता है ये तो ट्रांसलेशन मैजिक से, ये तो बस एक पैंडेट बने थे, ये तो एक गोब्लिन्स है। फिर उसके बाद वो गोब्लिन्स फिर अपने किंग के पास जाता है, वो उसको बताता है कि किंग हमारे साथी को उसने मार दिया, ह्यूमंस था वो। फिर उसके बाद किंग को ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहता है क्या उसने तुम्हारे साथी को मार दिया, वाह। गोब्लिन्स किंग कहता है कि मैंने उस लोग को इसलिए मानव का रूप लेने के लिए कहा था क्योंकि वो आगे जाके मानव गुस्सा होकर वो फिर मानव रूप तोड़ दे और हम दोनों में लड़ाई छिड़ जाए, इसलिए मैंने उन सभी गोब्लिन्स को कहा था कि मानव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मानव और फिर गोब्लिन के बीच की लड़ाई अब चलो, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी युद्ध होने वाली है। फिर उसके बाद गोब्लिन किंग फिर उसके बाद आदेश देता है कि वहाँ पे मानव जाति पे अटैक करो। फिर उसके बाद इधर ने अपनी बहन के लिए लेटर भेजा था और उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं तो अपनी जिंदगी आराम से लग्जरी लाइफ जी रहूंगा, लेकिन वहाँ पे लिलित कहते हैं कि यार तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी लोग पसंद करते हैं जब तक ला मुझे कोई भी ओल्डर या फिर कोई भी आके मेरे को बनाएगा नहीं वापस आने के लिए, जब तक ला मैं वापस नहीं आऊंगा डीमन रेलम में। लिलित वहाँ पे जानती थी कि ये तो बस ऐसी बड़ी बड़ी फेक रहेगा, वैसे तो कुछ भी नहीं होगा। और वो कह रहा होता है कि वो तो आराम से मजदूरी कर रहा होगा और अपनी जिंदगी ना बहुत मुश्किल से काट रहा है, तभी मेरे पे उसने लेटर भेजा है। अभी फिर उसके बाद मर्लिन फिर एक होटल से बिना पैसे दिए वो फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे उस होटल के मालिक आता है और फिर बोलते हैं तुम बिना पैसे भी दिए मुझे कहाँ भाग रहे हो। फिर उसके बाद वो कहता है तुम तो वही उस पोस्टर वाले लड़के जैसे मुझे लगते हो, कहता है तुम तो वही लड़के हो ना जिन्होंने साउथ में कुछ ज्यादा ही आतंक फैलाया था। फिर उसके बाद वो फिर सभी लोग को फैलाया के बाद वो फिर सभी लोग को बुला लेता है और फिर वहाँ पे मर्लिन फिर सोच में पड़ जाता है मैं यार करूँ तो करूँ, मैं यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड निकालूंगा, यहाँ पे पूरा विलेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे फिर मर्लिन फिर भाग जाता है और वहाँ पे उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके वो भी स्कैप कर जाता है। वहाँ पे मर्लिन को लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही ट्रबल किया है। फिर उसके बाद उसके सामने फिर एक लड़का आ जाता है और फिर वहाँ पे फिर वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ लेता है उसको मारने के लिए। पर हेनरी को लगता है कि यहाँ पे कोई शो चल रहा है और फिर कहता है शो अच्छा हुआ तो तुम्हें कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा इस विलेज की तरफ से। मर्लिन सोचता है कि मैंने अपना स्वॉर्ड निकाला, ये बच्चा तो मरेगा ही, पूरा प्लस पूरा विलेज तबाह हो जाएगा। फिर उसके बाद वो फिर उसको ड्रंक करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो फिर उसको परेशान करने के बाद फिर उसका आइसक्रीम गिरा देता है और फिर कहता है तुम एक नंबर के जोकर इंसान हो। फिर उसके बाद वो फिर रोने लगते हैं और फिर एलिस भी उसी विलेज में आ जाते हैं और फिर वहाँ पर फिर कुछ फिर उसके बाद एलिस को देख के कहते तुम तो वही हीरो हो ना। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर एलिस कहती है मैं तो वो हीरो अब नहीं रही ना। सभी लोग शौक हो जाते हैं और फिर कहते क्या तुम अब हीरो नहीं रही। फिर उसके बाद वो जैसे एक्सप्लेन करने वाली होती है तभी फिर वहाँ पे एक आ जाता है और फिर बोलता है
बताएगा कि एक बहुत नई किताब आई है जिसके अंदर डीमन किंग और फिर एक सीक्रेट हीरो के बारे में खुलासा आएगा और वो किताब जरूर ले और उसकी 5 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है। और फिर वहाँ पे एलिसा ये सुनने के बाद कहती है ये मेरे बारे में तो नहीं है ना। ज्यादा एम्ब्रेस हो जाती है और फिर कहती है ये क्या हो गया, ये किसने भी मेरे पे किताब लिख दी है। ज्यादा डिस्पेयर होने लगता है। फिर उसके बाद वो सभी फिर गॉब्लिन्स के बारे में बात करने लगता है, फिर सारे सोल्जर। फिर उसके बाद वहाँ पर फिर एक औरत कहती है कि इसकी शादी के बारे में क्या आएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे एलिसा कहते हैं कि अभी मैं नहीं शादी करने वाली हूँ वहाँ पे। फिर उसके बाद एलिसा कहते हैं कि मुझे तो लगता है ये सब मिशन के दौरान वहाँ पे सभी मर जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे एक तो नहीं लगता कि कोई डीमन किंग और फिर एलिस के बीच में कोई ना कोई रोमांस होगा। उसके बाद एलिस फिर एक पोस्टर देखती है और फिर पोस्टर देखने के बाद कहती है ये तो वही मर्लिन है, इस चोर के बच्चे को मैं तो छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा आर्मर कहाँ भेज दिया, मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं। के बाद वहाँ पे मर्लिन फिर एक होटल में घुस जाता है और फिर फ्री का खाना खाने लगता है। फिर उसके बाद वो खाना खाने के बाद सोचता है अब मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। तभी फिर वहाँ पे होटल के ओनर आ जाती है और फिर कहती है तुम्हें खाना कैसे लगा। फिर उसके बाद मर्लिन कहता है कि मैं तो यहाँ बस एक जॉब ढूंढने आया था और मुझे भूख लग तो मैंने खाना खा लिया। फिर उसके बाद वो फिर ओनर उससे पूछते हैं तुम्हारे पास कोई स्किल है। फिर उसके बाद वहाँ पर फिर उसके बाद वो फिर अपनी डांस और फिर सिंगिंग वाली स्किल दिखाता है। उसे देखने के बाद वो फिर उसको हायर कर लेती है और फिर कहती है कि तुम्हारी सैलरी 2 कॉइन्स होगी, गोल्डन कॉइन्स। और फिर वहाँ पे ये सुनने के बाद वो कहते हैं क्या मेरी इतनी सारी सैलरी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। फिर उसके बाद वो फिर कहता है कि ना इस होटल में ना 2 शिफ्ट होता है, डे वाली और नाइट वाली। नाइट वाली में ना ज्यादातर गर्ल्स आती है और गर्ल्स आती है तो ना तुम इम्प्रेस करके तुम जब मोटा पैसा भी कमा सकते हो। ओनर फिर अपना नाम बताती है मार्था। फिर उसके बाद वहाँ पर फिर मार्लिन अपना नाम रख देता है नाइटमेयर। मार्था फिर अपने बेटे से उसको मिलाती है हर दिन से। फिर वो मिलने के बाद कहता है कि ये तो फ्री लोडर रहेगा, ये कहाँ से आ गया, ये तो मेरे को बहुत परेशान किया। फिर उसके बाद मार्था फिर उसको मारती है और फिर कहते हैं कि अंकल से सही से बात करो। हेनरी फिर उसके बाद उसको गेस्ट रूम दिखाने के लिए लेके जाता है, लेकिन वहाँ पे मार्था कहता है यार तुम मेरे को वो पहली मीटिंग के बारे में मत बताना, मैंने तुम्हारी आइसक्रीम गिरा दी, तुमको परेशान किया था, ठीक है ना, तो वो मेरी सैलरी कम कर देगा। और फिर वहाँ पे हेनरी कहता है अच्छा ठीक है। लेकिन वहाँ पे मार्लिन फिर कहता है मैं ना तुमको एक बहुत बढ़िया ट्रिक दिखाऊंगा और फिर सिखाऊंगा भी। वो कहता है तुम वो ट्रिक, और वो फिर कहता है मैं तुमको नाइटमेयर शैडो एक अटैक सिखाऊंगा। और फिर वो कहता है वो अटैक तो केवल ब्राइट किंग डीमन किंग कर सकता है, तुम जैसे लोग नहीं। फिर उसके बाद वो कहता है कि के बारे में तो बात मत करो, तुम तो वैसे लगते भी नहीं हो। मार्लिन कहता है कि मैं ही नाइट ब्लेड हूँ। फिर उसके बाद हेनरी उसका बिलीव नहीं करता और फिर कहता है तो उसके जैसे लगते भी नहीं हो। और दूसरी ओर सारे सोल्जर्स भी फिर गॉब्लिन से लड़े जाते हैं, लेकिन वैसे लड़ने के लिए तैयार, सामने बहुत सारे गॉब्लिन्स की सेना आ गई थी और वहाँ पे सभी लोग अटैक करे जाते। फिर उसके बाद वहाँ पे एक बंदा कहता है कि अब हमें भाग जाना चाहिए। तो फिर सभी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी किंगडम की चीफ सोल्जर आ जाता है, गॉब्लिन्स की गॉब्लिन चेंची पकड़ लेती है। और फिर वहाँ पे मार्लिन अपना पूरी तरह से काम कर रहा होता है, उसका पूरा फोकस गर्ल पे होता है क्योंकि उनको वहाँ पे बोनस मिलेगा, इसलिए वहाँ पर मेल्स जो होते हैं ना वो कुछ ज्यादा अनसिक्योर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद गर्ल्स और भी आते रहते हैं रेस्टोरेंट में और फिर वहाँ तक होटल की कुछ ज्यादा ही सेल्स फिर बढ़ जाती है। और फिर कहते हैं कि हमारी सेल ना मार्लिन के आने के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। फिर उसके बाद मार्था कहता है कि इस बंदे ने पहले ना कुछ ज्यादा अच्छा काम किया होगा तभी ना इसको इतना ज्यादा स्किल आएगा, मुझे तो लगता है इसका न्यूज़पेपर में ना हम लोग को दे देना चाहिए। फिर उसको कहता है नहीं इसको रहने दो ऐसे ही। फिर उसके बाद मार्लिन कहता है बस मेरे को इतना इंप्रेस मत करो, मैं कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाऊंगा। फिर उसके बाद वहाँ पे मार्लिन आ जाता है और फिर कहता है तुम मेरे मॉम से दूर रहो और तुम ना एक फ्री लोडर हो, याद रखना, हमसे बस दूर रहना। और फिर वहाँ पर फिर एलिसा अपना टारगेट ढूंढ नहीं पाती है। फिर उसके बाद हम लोग हार्डिन को देखते हैं, वो फिर पेड़ पे मारे जाता है गुस्से में हेनरी। फिर उसके बाद वो फिर उसको मारे जाता है। फिर उसके बाद एलिसा फिर आती है उसके पास। फिर उसके बाद उसको पोस्टर दिखाती है। फिर उसके बाद हेनरी बोलता है कि ऐसे नहीं दिखता है, ये जो फ्री लोडर है ना ये इससे भी बेकार दिखता है मुझे तो। कहता है ये ना बस ना औरतों को बेवकूफ बनाता है और फिर अपने ना जाल में फंसाते रहता है। फिर उसके बाद वहाँ पे और भी मर्द आ जाता है और फिर उसको पैसे देता है और फिर कहता है कि बस ना वहाँ से ना उस रेस्टोरेंट से ना बस इसको बाहर निकलवा दो कैसे भी करके मार्लिन को। यहाँ पे ना सारी ना उस पर फिदा हो गई है। उसके बाद एलिस भी उस बार में चली जाती है इतने छोटे टाउन में। फिर उसके बाद इतने सारे वुमेन्स को देखने के बाद कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद उसको नजर आता है मार्लिन के साथ, वो कहते हैं यही है मेरा टारगेट। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि रिपोर्ट के हिसाब से ये इंसानों को देखने के बाद जो भी उसको पकड़ने के लिए आता है ये जल्दी भाग जाता है, इसलिए मुझे इसको आराम से पकड़ना पड़ेगा, जल्दी भाग जाता है। फिर उसके बाद वो फिर उसको धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो एक्सीडेंटली फिर उसके बाद वो फिर स्टेज पे चल जाते हैं और फिर कहते हैं अरे यार मैं तो गलती से स्टेज पे आ गए। फिर उसके बाद वहाँ पे मार्लिन उसको देखने के बाद कहता है कि लगता है ये परफॉर्मेंस का हिस्सा है। फिर उसके बाद वो भी उसके साथ परफॉर्मेंस करने लगता है। उसके बाद कुछ देर बाद फिर उसके बाद दोनों को फिर उन दोनों के आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है। फिर उसके बाद लड़की सडनली फिर उस पर हमला करने लगती है, उसके हमले से वो फिर बचे जाता। फिर उसके बाद वो फिर उसको पकड़ लेता है और फिर कहता है कि तुम्हें हो क्या गया, तुम क्या पागल हो गए। फिर होता है तुम्हारे जाने के बाद ना मेरी जिंदगी हेल बन गई थी तुम्हारे कारण। और फिर वो बोलता है मेरा आर्मर खाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे वो कहता है मैं तो वो तुम्हारा आर्मर को तो बेच दिया कुछ पैसों में और मुझे जो भी पैसे मिले मैंने उसको आराम से मौज मस्ती कर। और फिर क्या तुमने मेरा आर्मर बेच दिया, तुम्हें पता है उस आर्मर के लिए मुझे कितना सहना पड़ा, मेरे साल उसके लिए काफी मेहनत भी कर, मेरे को इतना 50 करोड़ का मेरे पे कर्जा हो गया है और मेरे को हीरो के टाइटल से भी मेरे को हटा दिया गया तुम्हारी वजह से। उसके बाद वो फिर कहते हैं कि तुम मेरे को मेरा आर्मर वापस नहीं लौटाओगे तो मैं तुमको ना अरेस्ट कर लूंगी। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर मार्लिन बोलता है कि तुम मेरे से ना फाइट में हार गए थे। फिर उसके बाद वो उसको याद आता है कि अब तो मेरे को 50 ट्रिलियन का कर्ज भी मेरे को चुकाना है, मैं उसको कैसे चुराऊंगा। सुनने के बाद कुछ ज्यादा ही वो शौक हो जाता है और फिर कहता है कि मेरा तो बस सब कुछ हजारों का ही बचा है और वो वैसे ही कंप्लीट होते के साथ फिर उसके बाद मैं फिर अपने वर्ल्ड में आराम से किले चल जाऊंगा। बाद वो फिर कहानी सुनाने लगती है अपना। वो फिर कहती है कि ना मुझे ना गिल्ड से निकाल
निकाल देगा। फिर उसके बाद मैं फिर एडवेंचर गिल्ड में काम करने लगी। कुछ पैसों के कारण मैं अपनी जिंदगी इतनी डिफिकल्टी से बिता रही थी। और फिर वहाँ पे फिर वो कहता है मैं तो अपनी जिंदगी आराम से मौज से गुजार रहा था और मैंने तो एक के अंदर 50 ट्रिलियन का कर्ज आराम से चुका दिया। फिर वो कहती कि मुझे ना बहुत बेकार बेकार मॉन्स्टर से भी लड़ना पड़ा। उस दौरान मैं काफी ज्यादा ही ट्रबल में चल गई थी। फिर उसके बाद मर्लिन पूछता है क्या तुम मॉन्स्टर से भी लड़ी थी? मर्लिन कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर कहते हैं मैं एडवेंचर कैसे बन पाऊंगी। फिर उसके बाद उसको मर्लिन के बाद वहाँ पे फिर एलिसा उसको बताने लगती है और फिर कहते कि तुम्हें डीमन किंग को एक एडवेंचर बनने की क्या जरूरत है। उसके बाद वहाँ पे फिर वो कहता है कि ना तुम्हें ना रिफाइल की जरूरत होगी। फिर उसके बाद वहाँ पे कहता है तुम मुझे अपना रिफाइल दे दोगे। और फिर कहता है मेरा बचपन से सपना था एक आगे जाके एडवेंचर बनने का, आज उसको मैं पूरा करके रहूंगा। मना कर देता है। और फिर इधर हम हेनरी को देखते हैं जो शहर में घूम रहा होता है। फिर उसके बाद वो फिर बॉर्डर के पास आ जाता है और फिर वहाँ पे उसको गार्ड मना कर देता है फिर जाने के लिए। और फिर कहते हैं कि तुम अपने घर चल जाओ, मार्था तुमको ढूंढ रही होगी। फिर हेनरी कहता है मैं ना उस फ्री राउंडर को नहीं देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वो फिर उल्जर आ जाता है और फिर कहता है तुम गेट खोलो। और वहाँ पे वो कहता है कि इतनी रात हो गई, मैं गेट नहीं खोलने वाला हूँ, क्या पता कोई आ जाए। फिर उसके बाद कहता है कि मेरे सारे साथी मर गए, मुझे तो अंदर आने दो। फिर उसके बाद वो फिर गेट खोलने के लिए तैयार हो जाता है। वो फिर एक ट्रैप होता है। फिर उसके बाद वो बंदा फिर जिया से कहता है रेवंसी को कम से कम अब छोड़ तो दोगे। और वहाँ पे सारे के सारे गॉब्लिन्स अंदर आने लगते हैं शहर के अंदर। और वहाँ पे क्या कहती है यहाँ पे तबाही मचा दो, इनको पूरी तरह से तबाह कर दो ये विलेज को। एलिसा गुस्सा होकर फिर उसके बाद वो फिर बाहर से निकलते और फिर कहती मैं उसका रिवॉर्ड भी नहीं पा सकता और मुझे नहीं पता कि वो क्यों डीमन किंग बनने के बाद भी वो एक एडवेंचर बनना चाहता है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर मार्ले को देखते हैं जो वहाँ पर प्रिंस को मार के फिर उसके बाद वो फिर बाहर उसको फेंके जाता। के बाद वो सभी लेडीज फिर उसके बाद मार्था पे कुछ ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तब फिर उसके बाद फिर अपने बेटे के लिए कुछ ज्यादा परेशान होने लगती है। फिर उसके बाद वो फिर डायमंड फिर उसके बाद मार्ले को देने के बाद वो फिर बाहर चली जाती है। जैसे और भी गॉब्लिन्स आते रहते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे मार्लिन उसको आराम से मार मार के बाहर फेंकते जाता है और फिर तारीफ पाते रहता है, सभी की नजर में हीरो बनते रहता है, ये अपना वो काम करते रहता है। वहाँ पे मार्ले को रियलाइज होता है मार्था को हो गया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद वो अपना स्वाड लेता है और फिर बाहर निकल जाता है मार्था को ढूंढने के लिए। फिर इधर मार्था अपने बेटे हेनरी को ढूंढे जाती है। वो फिर पूछती कि तुम्हें मार्था दिखा क्या? फिर उसके बाद वहाँ पे एक बंदा उसको आके बोलता है वो उधर बॉर्डर के पास दिखा था और उसको हम लोग बाहर जाने के लिए मना भी की रहे थे। फिर उसके बाद हेनरी इधर छुपा हुआ था। फिर वो आदमी उसको वार्न करती है कि वहाँ पे गॉब्लिन्स है, मत जाओ, वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन वहाँ पे तभी भी मार्था फिर चली जाती है और फिर वहाँ पे चिल्लाने लगती है तुम कहाँ हो हेनरी, तुम कहाँ हो? फिर उसके बाद ये सुनते के साथ गॉब्लिन्स उसका पीछे, फिर सभी गॉब्लिन्स फिर उसको मार्था को उठा लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एंड्री उसको देख रहा होता है और वहाँ पे उसकी बॉडी काम नहीं कर रही होती कि अपनी मॉम को कैसे बचाए। वो कुछ ज्यादा डर के मारे पे गिर जाता है और फिर वहाँ पे उसकी मॉम को वहाँ आंखों के सामने लेके चल जाता है। और इधर मार्लिन आराम से शहर में घूम रहा होता है। साथ फिर वो बोलता है ये ना डार्क क्लैम की तरह ना कुछ ज्यादा मुझे क्यूरियोसिटी लग रहा है जगह, ये क्या मुझे कुछ ज्यादा पसंद आया। मोर्लिन को फिर उसके बाद कुछ गॉब्लिन्स मिलता है, वो फिर उसके लिए फाइट करना चाहते थे। लेकिन वहाँ पे मोर्लिन उसको फाइट को अवॉइड करता है और फिर कहता है तुम कुछ ज्यादा ही वीक हो, मैं तुमको ना तुमसे बैटल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी ना कट्स वाली प्रॉब्लम ना तुमसे दूर नहीं होगी। फिर भी वहाँ पे गॉब्लिन्स फिर उस पे हमला कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर मोर्लिन अपना स्वाड निकाल के सबको टुकड़े टुकड़े करके मार देता है। फिर उसको देख लेती है और फिर कहते क्या तुम गॉब्लिन्स के साथ मिले हो? फिर उसके बाद वहाँ पे मोर्लिन कहता है मैं इन कमजोर मॉन्स्टर के साथ कभी भी नहीं मिलूंगा। एलिसा कहता है तुम उनके साथ नहीं मिलोगे तो इन विलेज को बचाने में मेरी मदद करो। फिर उसके बाद वहाँ पे मोर्लिन कहता है मैं यहाँ का रेजिडेंट नहीं हूँ रहने वाला, मुझे तो बस पैसे से मतलब है, मुझे इस विलेज को बचाने के बदले पैसे दोगे तो मैं काम करूंगा। फिर उसके बाद वो कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए। तो फिर वहाँ पे मोर्लिन कहता है चल तो फिर साइड हट, मार्था को ढूंढना है। बाद वहाँ पे एलिसा फिर उसको रिमाइंड कराते कि तुम्हें ना गिल्ड ज्वाइन करना है तो तुम्हें ना अच्छी तरह से ना इस विलेज को बचाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे कहता है मैं बिना पैसे के कोई काम नहीं करूंगा। फिर कहते हैं कि तुम हट जाओ, मैं इसको एलिसा फिर कहती है तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि मुझे इस विलेज को अकेले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो फिर अपने आइज मैजिक से फिर सभी गॉब्लिन्स धीरे धीरे करके वो फिर फ्रोज करने लगता है, उसको आराम से अब्सॉर्ब कर रही होती है। और वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे उस पर अलग से प्राइज अटैक करूंगी तो वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। एलिस वहाँ पे फिर उसको जाके फिर वो एक खतरनाक सा किक मार देती है और फिर कहती है ऐसे निकल जाओ नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पे जिया बोलती है तुम्हारी ये कहने से कुछ भी नहीं होगा, हमारे किंग यहाँ पे आ जाएंगे तो ये विलेज 2 मिनट में तबाह हो जाएगा। फिर वहाँ पे जिया फिर ऑर्डर देती है कि यहाँ पर इस लड़की को मार दो खड़े होते ही। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर एक गॉब्लिन से गिरता है, वही गॉब्लिन से होता है जिसको मोर्लिन ने मारा होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे जिया फिर उसकी मेमोरी देखने लगता है और फिर उसको पता लगता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा खतरनाक वॉरियर है और वो हम सभी को एक चुटकी बजाते के साथ मार सकता है। वो रियलाइज करते हैं कि मेरी आर्मी उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद वो कहती है कि हमें जल्दी से रिटर्न जाना पड़ेगा नहीं तो वो हम सभी को मार देगा आपको गार्ड के तौर पे। फिर उसके बाद वो फिर सभी को दिखाया जाता है और फिर कह रहा था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं तुम लोग को गार्ड करते रहूंगा, उसका नाम जॉनसन है। और फिर वो कह रहे थे कि हमारे बच्चों को बचाओ। फिर उसके बाद वो आदमी कहता है वो बच्चे अभी तक मर चुके होंगे, तुम चिंता मत लो, तुम फ्यूचर पे ध्यान करो और तुम अपनी जान को देखो। वहाँ पे फिर पहुंचता है और फिर कहता है कि यही आदमी आएगा जिसने गेट खोलने के लिए कहा था। और वो गार्ड बताता है मेरी फियोन्सी को उन्होंने कब्जा कर रखा था और वो उनके मारने की धमकी देता था, तभी मैंने गेट खोलने के लिए कहा था कि वो ना सभी को ना कीप में लेके गया है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक आदमी उसको पहचान लेता और फिर कहता है तुम तो वही ट्रेडर हो ना गेट खोलने के लिए कहा था बात जॉनसन। फिर उसके बाद उस लड़की से पूछता है तुम कौन हो? फिर उसके बाद वहाँ पे वो बताती है मैं हूँ एलिसा 233वीं
233वीं हीरो। और फिर ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं ये क्या 233वीं हीरो है। सभी लोग फिर बात करने लगता है। फिर उसके बाद जॉनसन उसके देख के फिर वो जेलस फील करने लगता है और फिर कहता है मेरे से भी पावरफुल बंदा आ गया। फिर उसके बाद सभी लोग के खिलाफ वो भड़काने लगता है एलिसा को। एलिसा फिर उसको किक करके फिर दूर फेंक देती है और फिर कहती है तुम्हें में से कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे कहते हैं कि मेरे साथ कौन कौन चलेगा उस केव में, लेकिन वहाँ पे सब लोग पीछे हट रहे थे जाने से। फिर उसके बाद वहाँ पर फिर एंड्रो सोचता है कि मेरी मॉम को कोई नहीं बचाएगा, मैं वहाँ पे खुद जाके अपनी मॉम को बचाऊंगा। फिर उसके बाद वो फिर एलिसा के साथ फिर कहता है मैं आपके साथ चलूंगी, मैं अपने मुझे अपनी मॉम को बचाना है। वो फिर केव में एंट्री करता है। वो जैसे फिर एक केव में एंट्री करता है वो फिर टकरा के फिर गॉब्लिन से गिर जाता है और फिर गिरते के साथ वो फिर डरने लगता है। बॉडी देखने के बाद कुछ ज्यादा ही डरने लगता है। फिर उसके बाद वो फिर अपने फादर की तलवार लेके फिर वो बाहर आ जाता है बैटल करने के लिए। किस्मती से वहाँ पर फिर वो बड़े बड़े गॉब्लिन्स आ जाता है और वहाँ पे वो एंड्री को देख के फिर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एंड्री फिर उस पर हमला करता है लेकिन वो उसको 2 मिनट में हरा के दूर फेंक देते हैं गॉब्लिन्स। फिर उसके बाद वहाँ पे उसको मारने वाले होते हैं, तभी फिर वहाँ पे मुरलिन आ जाता है और फिर कहता है ने इसको मारा क्यों। फिर उसके बाद वो फिर कहता है मुझे अपनी मॉम को बचाना है, तुम मुझे छोड़ दो। और फिर वो घर जा रहा होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे मुरलिन कहता है अपने घर जाओ और आराम करो, मैं तुम्हारी मॉम को बचा लूंगा। फिर उसके बाद वो कहता है तुम गॉब्लिन्स की वजह से मुझे ओवर टाइम करना पड़ रहा है और मैं इसकी जरूर फीस लूंगा मार्ता से, और मैं तुम लोग को अब छोड़ूंगा नहीं। सोचता है ये बच्चा हमेशा ना ट्रबल करते रहता है। फिर उसके बाद उसको याद आ जाता है कि मैंने अपनी सिस्टर को कैसे बचाया था। फाइनली डिसाइड कर लेता है कि मैं पहली बार ह्यूमन के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाऊंगा और उन सभी को बचाऊंगा। तो गॉब्लिन केव का ना लोकेशन नहीं पता होता और फिर कहता है मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे। फिर उसके बाद वो कुछ इंसानों को सुनता है बात करते और वो कह रहे होते हैं कि हमें उस गॉब्लिन केव में जाना पड़ेगा, हम सभी लोग जाएंगे, फिर उसको मार के फिर सभी लोग को आजाद करवा के लेके आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो फिर उनके साथ फिर ज्वाइन कर लेता है। फिर उसके बाद वो फिर अपने आप को लीडर वॉलंटियर करता है और फिर कहता है मेरे से अच्छा कोई लीडर नहीं बनेगा। फिर उसके बाद सभी लोग उसकी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे होते हैं, उसका कोई भी बिलीव नहीं करता है और फिर वहाँ पे फिर मार्लिन को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन एंड्री फिर सबको समझाने की कोशिश करता है और फिर कहता है एक अच्छा वॉरियर रहेगा, तुम इसको लीडर बना के तो देखो। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है। फिर उसके बाद वो फिर जॉनसन को फिर उसके बाद लीडर बनाते हैं। सारे विलेजर खुश हो जाते हैं, हमें आपसे जॉनसन लीड करेगा और फिर यहाँ पे सारे विलेजर खुश हो जाते हैं। और फिर इधर डर के मारे कांप रहा होता है और फिर कहता है अब तो मैं बच के नहीं आऊंगा। और फिर इधर कैब में गॉब्लिन का ध्यान भटका के वो फिर एंट्री कर लेती है और फिर जिया फिर उसके बाद डीमन किंग को बताती है ये जो लड़का है ना वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। जिया फिर उसके बाद गॉब्लिन किंग को समझाने लगे और फिर कहती है कि यहाँ ना इंसानों का रेड होने वाला है, मैं इसलिए ना वहाँ पे सभी इंसानों को मारी नहीं और मैंने जानबूझ के सभी इंसानों को यहाँ पे ना आने के लिए मजबूर कर दिया और यहाँ पे सभी लोग उसको बचाने आएंगे। और आप उन सभी वॉरियर की पावर को भी आप अंदाजा कर सकते हो वो सब कितने पावरफुल है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एक बार आप उस वॉरियर की पावर जरूर देखें। फिर उसके फाइनली फिर सभी लोग गॉब्लिन केव के बाहर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम लोग गॉब्लिन केव के इधर आ गए, अब सभी लोग अलर्ट रहना। फिर उसके बाद इधर जॉनसन अलग से ही कांपे जा रहा था। लैंड्री यहाँ पे लड़ने के लिए दौड़ता है और फिर यहाँ पे जॉनसन डर के मारे कांपे जाता है और लैंड्री करने के लिए फुल पोटेंशियल में रहता है। फिर उसका मार्लिन उसको कहता है बच्चे तुम साइड में रहो, तुम्हारी जान सबसे प्यारी है। फिर उसके बाद मुर्लिन को पता चल जाता है ये तो एक ट्रैप है और फिर उसको कहता है यान यहाँ पे फिर एक छोटा सा एक फ्लेम सा एक वेरियर को बाहर निकाल लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुर्लिन कहता है मैंने ऐसे हजारों वेरियर को तोड़ दिया, ये तो बस एक छोटू सा पिद्दी सा एक वेरियर है। फिर कहती है सरेंडर कर दो, जिंदा रहना है। फिर उसके बाद वहाँ पे मुर्लिन फिर अपना पूरी पावर दिखाते के साथ फिर वो बाहर निकल जाता है फ्लेम बैरियर से और वहाँ पे जियान उसको देखने के बाद कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर कहती है क्या ये लड़का इसको आराम से पार करके निकल गया। सभी लोग उसको देखने के बाद कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं, कुछ ज्यादा चिंता में आ जाता है ये सही है या फिर नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पे मुर्लिन कहता है ये तो कुछ नहीं है, मेरे घर के नीचे ना पूरी तरह से बन हैगा। प्रोडली बोलती है कि यहाँ ना होली टीयर वॉल्स भी ना इसको पार नहीं कर पाते, तुम इसको पार कर पाए। और फिर वहाँ पे फिर अचानक से मर्लिन उसके पीछे आ जाता है और उसको कहता है हाय तुम कैसी हो। फिर उसके बाद वहाँ पे जिया फिर उससे पूछती है तुम हो कौन, लेकिन वहाँ पे मर्लिन अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता और फिर बोलता है मेरा नाम है शैडो फ्लेम। उसका वो फिर प्यार से हाथ पकड़ता है और फिर कहता है मार्ता को बस तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन वहाँ पे वो गॉब्लिन उसकी बात नहीं सुनता है फ्लेम से। फिर उसके बाद वो फिर फ्लेम से अटैक कर देता है लेकिन वहाँ पे वो उसको आसानी से रोक देता है और फिर कहता है ये छोटे मोटे पीदी से अटैक मेरे पे मत करो, ये सारे काम ना मेरे पे नहीं असर होगा। वहाँ पे फिर उसके बाद वो गॉब्लिन को रियलाइज हो जाता है और फिर कहता है मर्लिन यहाँ पे अपनी रियल पावर को ना छुपा रहेगा, वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और हम क्या उस सामने किंग भी कुछ भी नहीं है। वो फिर अपना अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करता है, उसको फ्लेम से पूरी तरह से घेर लेता है। फिर उस बाद बस नीज कहता है और वहाँ पे सभी सारे गॉब्लिन्स फिर हवा में उड़ने लगे और ये देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सोचता है ये क्या मोस्टर रहेगा। तभी फिर मर्लिन छोटा सा फ्लिप करता है और वो आराम से फिर वो जिया को हरा देता है और वहाँ पे वो फायर बैरियर फिर डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर वहाँ पे जॉनसन उसको देखने के बाद कहता है क्या इसने जिया को हरा दिया, OMG मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बाद जब वो केव में आ रहा होता है तब फिर सब फिर उसको हीरो की नजर से देखने लगते हैं। उसके बाद फिर वो सभी को फिर छुड़ाने लगते हैं। फिर उसके बाद वो फिर गॉब्लिन से लड़ने लगते हैं लेकिन वहाँ पे गॉब्लिन को देख लेते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तुम सभी कहते हो कि जल्दी छोड़ाओ और मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से फ्री करो। फिर उसके बाद वो सभी को छुड़ाने लगती है और फिर गॉब्लिन से फिर वो लड़ रही होती है। तभी फिर लड़ते लड़ते फिर उसके बाद वो किंग के हॉल में चल जाता है और फिर वहाँ पे किंग उसको रिवील करता है मैं तुम जैसे लोग का ही वेट कर रहा
था, मैं बस तुमसे लड़ने के लिए यहाँ पे वेट कर रहा था, अब तो बहुत मजा आएगा तुम लोग को मारने में। कहेगा जिया ने मेरे से डील किया था, वो बस सभी लोग को बाहर मार देगी और मैं एक को पावरफुल आदमी को भेजूंगी, और फिर वो कहता है तो तुम बचने वाले नहीं हो। फिर उसके बाद वहाँ पे एलिसा कहती है ये तो हॉलीडियर से भी पावरफुल मुझे लग रहा है। सोचता है मुझे लगता है पावर होगी ब्लू स्ट्रेंथ, और फिर वो उससे भी पावरफुल निकलता है अपने एक ही अटैक में। फिर उसके बाद वो फिर उसकी आई शील्ड को तोड़ देता है, और फिर इधर वो मार्था को ढूंढते ढूंढते में कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग रास्ते होता है, और वहाँ पे मार्लिन कहता है मैं तो पागल हो जाऊंगा इन रास्तों पे जाते जाते, मैं कहाँ जाऊँ। और फिर इधर एलिस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे होके फिर उसके बाद वो फिर एक गॉब्लिन पे कट लगा देती है, और फिर वो उसकी तारीफ करता है और फिर कहता है पहली लड़की हो जो मेरे पे कट लगाई, लेकिन मैंने तुम्हारा बॉन्ड तोड़ गया था तभी तुम मेरे से लड़ रहे हो। फिर उसके बाद वो फिर आइज अटैक से फिर अटैक करने लगती है। फिर उसके बाद वो कहते मेरे मास्टर ने कहा था कभी हार मत मानना, वो कैप्चर कर लेता है, लेकिन वहाँ पे एलिस अपने जाइंट शॉट को इस्तेमाल करके वो फिर उसको हरा देने की कम से कम उसको इतना डैमेज कर देता है जैसे कि वो हार गया है, लेकिन वो तभी फिर उठता है और फिर कहता है मैं तो बस एक ड्रामा कर रहा था हारने का, मैं तो हारा नहीं। उसके बाद वो फिर अपनी ट्रांसफॉर्म होने लगता है और फिर अपनी रियल पावर को दिखाता है, अपने आप को हील कर लेता है, और फिर वो बॉडी ट्रांसफॉर्म के बाद फिर उसके बाद वो एलिस को एक पंच मार के वो फिर बहुत दूर फेंक देता है। फिर प्रीस्ट और फिर वो सभी लोग फिर बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक शैडो दिखता है और फिर वो सभी डर जाते हैं कि गॉब्लिन तो नहीं है। फिर उसके बाद वो सभी फिर ध्यान से देखते हैं तो मार्लिन उनको बचाने के लिए आया, वो देखने के बाद कुछ ज्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे मार्लिन कहता है बोनस तो बनता है। फिर उसका हाथ पकड़ते हैं और फिर कहते हैं समय नहीं है जल्दी से भागो, और फिर वो उसको भागने लगती है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर मार्लिन फिर उसके बाद देखता है पीछे गॉब्लिन सारे, फिर उसके बाद वो फिर एक अटैक करता है खतरनाक से, और वहाँ पे सारे गॉब्लिन एक बार में ढेर हो जाते हैं। मार्था कहता है एलिस ने हमें बचाया था, प्लीज उसकी मदद करो। उसके बाद मार्लिन सोच में पड़ जाता है कि मैं उसकी मदद करूँ या फिर उसको ऐसे इग्नोर करके छोड़ दूं। फिर उसके बाद वो सोचता है हाँ मैं अब उसकी मदद करूँ क्योंकि वो आगे जाके मेरी भी हेल्प करेगी। मार्था फिर उससे वादा करती है मार्लिन तुम वहाँ पे एलिस को बचा के लेके आ जाओगे तो मैं तुम्हारी सैलरी 3 गुना कर दूंगी। और ये सुनने के बाद मार्ली की तो कुछ ज्यादा ही होश उड़ जाता है, और फिर कहते हैं 3 गुना, अब तो मजा आएगा, अब तो मैं उसको पक्का बचा के लेके आऊंगा। तो उसको फिर चेतावनी देता है और फिर कहता है तुम उस गोल्ड से भरी उस जगह पे मत जाना, उधर हमारा डीमन किंग है इसलिए मत जाना। फिर उसके बाद लेकिन वहाँ पे वो अलग सी और वो सोचने लगता है कि मैं एक पावरफुल दुश्मन को हराने के बाद ज्यादा अमीर बन जाऊंगा और मैं अपने डीमन किंग की दर्जे में वापस जाकर आराम से बैठ पाऊंगा और मैं अपनी जिंदगी आराम से गुजार पाऊंगा। और ऐसे ही नशे में वो फिर सारे गॉब्लिन्स को हराते हुए वो फिर जाने लगता है वहाँ पे मारता, और फिर वहाँ पे सारे पीस्ट लोग सोचने लगते हैं कि ये ना एलिसा को बचाने जा रहा है क्योंकि ये एलिसा से प्यार करता है, सब लोग को ऐसा लग रहा होता है। और इधर ये अपने पैसों के नशे में गुम होकर फिर उसके बाद वो फिर गॉब्लिन्स के किंग के एरिया की तरफ चला जाता है, उस हॉल में पहुंच जाता है। हॉल में पहुंचने के बाद वो फिर वहाँ पे एलिसा को देखता है, गॉब्लिन किंग को फिर उसके बाद नजरअंदाज कर देता है। फिर उसके बाद वो फिर सारे बिखरे हुए पैसे को देखता है और फिर कहता है वाह यहाँ तो बहुत पैसे। फिर उसके बाद वो फिर वहाँ पर गॉब्लिन की कई हाथ काट देता है और फिर एलिसा को अपने पास ले लेता है और फिर कहता है एलिसा को बहुत सारा चोट लग गया है, इसको अब मैं वहाँ पर को दूंगा तो ये मेरा बोनस कट कर देगी, इसलिए मुझे इसको संभाल के इसको अब रखना पड़ेगा, इसको और बिना चोट लगे। फिर उसके बाद मार्लिन से पूछते कि बाकी लोग सब ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे मार्लिन उसको बताता है सुरक्षित है और मैं तुम्हें डीमन किंग से हराने के बाद फिर उसके बाद मैं भी तुम्हें फिर आराम से बाहर लेके जा सकता हूँ। फिर अपने आप को चोटी भी दिखाता है और फिर अपना वो कटा हुआ हाथ को वो फिर रीजनरेट कर लेता है, लेकिन वहाँ पर मार्लिन को कोई भी असर नहीं पड़ता है और फिर कहता है ये सब बातों की हरकत मेरे सामने मत कर। तो गॉब्लिन किंग को इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगता है। फिर उसके बाद वो कहता है ये है तो है कौन। फिर उसके बाद मार्लिन कहता है हमारे जैसा ना एक और जने का माइंडसेट था और वो भी ना बिल्कुल ऐसी अपनी तरह ट्रबल करती रहती थी। इनको वहाँ पे समझ आ जाता है ये कुछ ज्यादा पावरफुल बंदा है। फिर उसके बाद वहाँ पे वो चारों तरफ से फिर मार्लिन पे अटैक करने लगता है, लेकिन वहाँ पे मार्लिन को उसके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और वो अपने पूरी तरह अटैक करने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पर मार्लिन से उसका नाम पूछता है। फिर उसके बाद मार्लिन उसको कहता है तुम्हारा इतना हक नहीं है मेरे से नाम पूछने का, नाम बस डीजी है, तुम मेरे को डीजी कह के बुला सकते हो किंग। फिर उसके बाद वो फिर अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है और फिर कहता है इस अटैक से अब तुम नहीं बचोगे। और फिर मार्लिन भी कहता है अब तो बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में। फिर गॉब्लिन किंग से कहता है तुम मेरे बन जाओगे तो तुमको मैं आराम से छोड़ दूंगा, यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, लेकिन वहाँ पे गॉब्लिन किंग फिर मना कर देता है और फिर कहता है अब तो तुम नहीं बचने रहे। उसे कहता है तुम अपना पूरा जोर लगाना बचने के लिए। फिर उसके बाद वो फिर अपने अल्टीमेट टेक्निक से फिर उसके बाद मार्लिन पे अटैक कर देता है, वो एकदम आराम से रोक लेता है और फिर एलिस देख के कहता है ये तो वही वो ब्राइट डीमन किंग है। मार्लिन फिर उसके बाद अपनी नई ब्लेड, उसके बाद मार्लिन फिर अपनी नाइट ब्लेड को निकालता है और फिर किंग उसको देखने के बाद कहता है ये तो वही है डीमन किंग और उसके पास ये नाइट ब्लेड रहती थी और तुम्हारा नाम तो मार्लिन है ना, तो वो डीमन किंग हो ना, नंबर 1 डीमन किंग। लेकिन उसके बाद एक ही बार में फिर उस गॉब्लिन किंग को आराम से हरा देता है, लेकिन वो भूल जाता है कि मुझे आराम से अटैक करना था और मैंने अपनी पूरी पावर लगा के अटैक कर दी और इसके कारण ये गुफा भी ना 2 टुकड़ों में हो जाएगा हमले की वजह से। फिर उसके बाद वो फिर पूरी गुफा गिरने लगता है। फिर उसके बाद मार्लिन सोचता है खजाना को लूं या फिर एलिसा को बचाऊं। फिर उसके बाद उसको याद आता है एलिसा को बचाऊंगा तो मुझे गिल्ड में एंट्री मिल जाएगा। फिर उसको याद आता है कि मैं खजाना ले लूंगा तो कम से कम मेरे को थोड़े पैसे भी मिल जाएगा और मेरा उधार भी कम हो जाएगा। एंडिंग में वो फिर डिसाइड करता है कि मैं एलिसा को बचाऊंगा। फिर उसके बाद वो फिर एक गुफा से बहुत एक छोटा सा रास्ता लेके फिर वो बाहर आ जाता है उसको लेके। फिर उसके बाद बाहर आने के सब उसको देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और फिर कहता है कि ये एलिसा की कितना चिंता करता है। और फिर इधर मार्लिन उदास होता है और फिर कहता है मेरा खजाना खराब हो गया, अभी तक मैं अपने हॉल में वापस चल जाता और अपने घर पे आराम से रहता डीमन वैली में और इसके कारण सब कुछ हुआ, अब तो मैं उस गिल्ड में जाके रहूंगा। उसके बाद उसको हीरो
मानता है और फिर कहता है थैंक्स, तुमने मेरी मॉम को और यहाँ एलिसा को भी बचाया। फिर मार्था फिर कहता है ये तो बस एलिस के लिए चिंता करते रहता है, ये तो कुछ ज्यादा अच्छा बंदा मुझे लगता है। उसके बाद वहाँ पे मर्लिन उसको कहता है कि मुझे ना, जो मर्लिन फिर एलिसा को देखता है और फिर कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही घायल है और मुझे ना गिल्ड में रिकमेंडेशन की जरूरत है, यही मेरे को रिकमेंडेशन करेगी, तो मुझे ना इसको जल्दी जल्दी सही करना पड़ेगा, मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसको जल्दी से हील कर देता हूँ मैं। मर्लिन फिर उसके बाद उसके वो फिर कपड़े उतारने लगता है और फिर जल्दी जल्दी उसके कपड़े उतार ही रहा होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे मार्था आ जाती है और फिर उसको लगता है कि वो दोनों इंटीमेट होने वाले, तभी फिर वो हंसते हुए बाहर चल जाती है और फिर कहती है तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं नहीं आऊंगी। उसके बाद मर्लिन फिर अपने सलाइवा को निकाल के वो फिर उसको हीलिंग करने लगता है और वो जैसे उसको हील कर रहा होता है वहाँ पे एलिसा को कुछ गंदे गंदे ड्रीम आने लगते हैं। मर्लिन फिर समझ जाता है कि ये बस सलाइवा की वजह से कुछ गंदे गंदे सपने देख रहे हैं। फिर मर्लिन कहता है मुझे आज पीसफुल नाइट नहीं मिल पाएगी। फिर उसके बाद वहाँ पे अगले दिन फिर उसके बाद एलिसा को होश आ जाता है और फिर उसके बाद सभी फिर भागते हुए आते हैं। वहाँ पे एलिसा फिर पूछती है कि मैं जब गॉब्लिन किंग से हार गई थी तो वहाँ पे क्या हुआ था। फिर उसके बाद प्रीस्ट फिर बताते कि मर्लिन गया और तुमको बचा के लेके आया, तो मैं ना वहाँ पे ना मर्लिन का ना धन्यवाद करना चाहिए, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों अपने पुराने दोस्तों है ना। एलिसा फिर उसको बताती कि हम दोनों बस राइवल और कुछ नहीं। फिर उसके बाद सभी लोग फिर उसका धन्यवाद करते और फिर कहता है कि तुम्हारी वजह से ये आज सिटी भी बच पाया और तुम लोग ने हमको भी बचाया एलिसा। फिर उसके बाद रिपोर्टर आ जाता है और फिर वहाँ पे वो जॉनसन से पूछ रहा होता है कि वहाँ पे गॉब्लिन किंग का अटैक हुआ था तो आप लोग कैसे उसको बचाए। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर जॉनसन बताने लगता है मैंने बहुत बहादुरी से फाइट करी और फिर उसको मैंने हरा दिया और फिर हराने के बाद मैं फिर सभी लोग को छुड़ा के लेके आ गया। जैसे फिर वो मर्लिन को देखता है और फिर शांत हो जाता है और फिर वहाँ पे फिर वो रिपोर्टर फिर मर्लिन के पास चली जाता है। फिर मर्लिन कहता है बस छोटे मोटे 2-3 गॉब्लिन्स और कुछ भी नहीं था वहाँ पर। फिर उसके बाद वहाँ पे बेला सोचती है ये सब ना गाँव वाले बड़ा चढ़ा के हमको बातें बता रही है, यहाँ पे कोई भी बड़ा अटैक नहीं हुआ था, बस छोटा मोटा अटैक हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ पे उसको बताते हैं कि तुम्हें ना एलिस ढूंढ रही है। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन सोचता है ये मेरे को थैंक यू करने के लिए बुला रही होगी। फिर उसके बाद वो फिर एलिसा के रूम में जाता है तब फिर वहाँ पे एलिसा फिर मर्लिन को मारने लगती है और फिर पूछती है तुम क्या पागल हो गए हो क्या, मेरे को मार क्यों रहे हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे को मारे जा रहे हो। फिर उसके बाद वहाँ पे एलिसा उसको बताते कि तुमने ना कल रात में ना मेरा फायदा उठाया था। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन उसको समझाता है मैं बस अपने सलाइवा से मैं तुम्हारी बस चोटों को हील कर रहा था और तुम्हें ना उस सलाइवा के कारण ना कुछ ना गंदे गंदे सपने आ रहे थे। फिर उसके बाद वो कहती है कि वो जो प्रीस्ट गंदी गंदी आवाजें सुन रही थी। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर वो बताता है वो तो बस ना सलाइवा के कारण तुम ऐसे सपने देखे जा रही थी। फिर उसके बाद वो फिर मर्लिन का शुक्रिया अदा करता है। मर्लिन फिर उसके बाद कहता है तुम्हारी वजह से ना मुझे ना खजाना खोना पड़ा क्योंकि मैं तुमको बचाया। फिर उसके बाद एलिसा उसको याद दिलाती है, एलिसा उसको बताती है कि वो खजाना पहले से चोरी हो गया था, तुम्हें उसकी चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद वहाँ पे कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम्हें ना रिफर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो फिर मान जाती है और फिर कहती है ठीक है मैं तुम्हारी रिफर कर दूंगा। फिर उसके बाद इधर मार्था ने फिर उनके लिए क्रेज मंगा के रखा था, उनको सभी लोग फिर उसके बाद फेयरवेल गिफ्ट देते और फिर वहाँ पे हेनरी फिर मार्लिन से कहता है मैं ना तो आगे जाके मैं तुम्हारे स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। फिर मार्लिन कहता है जरूर, क्यों नहीं, तू मेरा स्टूडेंट बनेगा। फिर उसके बाद एलिस और फिर मार्लिन का मजाक उड़ाते और फिर कहते कि मुझे तो लगता है तुम दोनों शादी करने वाले हो। और फिर वहाँ पे एलिस उसको कहती जोर दे के बताती कि हम दोनों कोई कपल नहीं, हम लोग बस एक राइवल है। फिर वहाँ पे हमें एक दिखाया जाता है सीन और फिर गॉब्लिन्स को पता लग जाता है कि गॉब्लिन किंग अब से मारे जा चुके हैं। फिर सोचने लगता है कि अब हमें ना दिन की ओर जाना चाहिए क्योंकि अब हमें डिजी ना ढूंढ पाए, इसी कारण हमें ना उससे अब छुप के रहना पड़ेगा वहाँ पे। फिर उसके बाद एक लेडी आती है और फिर कहती है मेरे पास लेजेंड ऑफ की है और तुम्हें सारे गॉब्लिन्स को मारना पड़ेगा तभी ये मैं की दूंगी। और फिर इधर और फिर मार्लिन अब गिल्ड में पहुंच चुके थे। फिर नोट करता है कि यहाँ ना गिल्ड का ना जो है वो गिल्ड ना कुछ ज्यादा ही छोटा है। फिर उसके बाद वो कहता है मुझे तो बस एडवेंचर बनने से मतलब, नोटिस बोर्ड से फिर उसके बाद वहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट देखने लगता है। फिर उसके बाद वो फिर एलिसा से पूछता है एडवेंचरर हो या फिर पार्ट टाइम जॉब करती हो। फिर उसके बाद वो फिर उसको बताती है बस एक एडवेंचर हूँ। फिर उसके बाद इधर रिफेशनरिस्ट। फिर उसके बाद वो एलिसा को देखती है और फिर कहती है मुझे तो लगता है कि तुम फिर से कोई ना कोई मिशन के लिए आई हो। और वो फिर बताती है तुम्हारे के लिए अभी कोई भी मिशन अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद एलिसा फिर बताती है मुझे ना गिल्ड में ज्वाइन कराना है मर्लिन को। फिर उसके बाद उसको लगता है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। फिर उसके बाद वो फिर जल्दी से फिर उसके बाद वो फिर पोस्टर निकालती है और फिर वो फिर उसको दिखाती है और फिर कहती है ये एक चोर है और एक बेकार आदमी है और इस पे ना 5,000 रुपए का ना रिवॉर्ड भी है इसको जो भी पकड़ेगा। फिर उसके बाद वांटेड पोस्टर दिखाने के बाद बोलते हैं कि मुझे जल्दी से इनाम दे दो। लेकिन ये सुनने के बाद कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है आइलिस तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं। फिर वहाँ पे रिफेशनरिस्ट कहती है कि ना तुम्हें ना एक क्रिमिनल हो और तुम ना आगे जाके कभी भी एडवेंचरर नहीं बन पाओगे। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें ना पहले ना दंड चुकाना पड़ेगा तभी तुम आगे जाके एडवेंचरर बन पाओगे। वहाँ पर उसके बाद एलिसा को बताती कि तुम्हारा इतना सारा डेबिट है तो मैं तुम्हारे ना सारे पैसे काट लेती हूँ और तुम्हें ना केवल ना 50 गोल्डन कॉइन देती हूँ। और फिर ये सुनने के बाद एलिसा कहते कि तुमने सारा डेबिट काट दिया, मुझे तो लगा मैं इससे आराम से 10,000 रुपए अपनी जिंदगी गुजारेंगे और तुमने सारे पैसे को काट लिया। कुछ ज्यादा ही सैड हो जाती है और तभी इसी मौका को उठा के फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन उसके कॉइन्स को चुराने वाला होता है और फिर एलिसा उसको पकड़ लेती है। एलिसा उसको बोलती है कि ना तुम्हारी वजह से हजारों कॉइन्स को ना लूज कर दिया। और फिर वहाँ पे एलिसा फिर बोलती है तुमने अपने आप को खुद पकड़वाएगा, मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद उसको याद दिलाता है मैंने तुम्हारी कितनी बार जान बचाई है। और फिर उधर फिर लू उसको बताती है ना लेवल चेक करना चाहते हैं, तुम्हारा लेवल जितना होगा ना उसी के हिसाब से ना हम तुम्हें ना गिल्ड में रख लेंगे। और फिर वहाँ पे मर्लिन उसको मना कर देता है और फिर बोलता है जब तुम्हें रखना ही नहीं है तो मेरे से टाइम पास क्यों कर रहे हो। फिर कहता है तुम मुझे ना जल्दी से हाईएस्ट टाइटल दे दो। फिर उसके बाद फिर एक लड़का आता है और फिर उसको लगता है कि यहाँ पे मर्लिन और फिर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और फिर वहाँ पे एलिसा को वो फिर वहाँ पे प्रपोज करने जाता है और फिर वहाँ पे फिर एलिसा उसको मना कर देती है। और
फिर वो मर्लिन को देखता है और फिर कहता है तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। एलिसा फिर कहती है कि मैं ना इसको ना डेट वेट नहीं कर रही हूँ, और वहाँ पे फिर उसके बाद एलिनोर फिर उस पर गुस्सा हो जाता है और फिर अपनी स्वाड निकालता है और फिर कहता है आ जाओ डुअल करके पता करते कौन ज्यादा पावरफुल है। एलिसा फिर चिल्लाती है और फिर कहती है कि लड़ो मत, और फिर इधर एलिसा को इग्नोर करने के बाद फिर उसके बाद वो फिर मर्लिन पे अटैक कर देता है, लेकिन मर्लिन फिर अपनी एक चुटकी से फिर उसके बाद उसको सीलिंग में चिपका देता है और फिर वो कहता है ये लड़का कितना पावरफुल है। एक और लड़का आ जाता है और फिर उसका नाम होबो होता है और फिर कहता है मैं भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे को प्लीज तुम अपना बॉयफ्रेंड बना लो। फिर मर्लिन को लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, अभी इस छोटे से पिद्दी बच्चे को अब छोड़ूंगा। और वहाँ पे एलिसा उसको समझाते कि नहीं ये बस प्रपोज कर रहे हैं, इसको छोड़ दो। एलिसा बताते कि हमारे गिल्ड में ना कोई भी अच्छे ना पावरफुल नहीं आएगा, इसलिए वो सब ऐसे बोल रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन कहता है मैं तुम्हारे गिल्ड में आ जाता हूँ और तुम मेरे को हाईएस्ट रैंक पे रख दो और मैं ना तुम्हारे लेवल अप करते रहूंगा गिल्ड का। तभी फिर वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है, वहाँ पर कुछ ज्यादा ही साइलेंट हो जाता है, उसका नाम क्लॉड होता है। फिर उसके बाद वो फिर अपना लेवल चेक करता है, टेस्ट होता है, तब हमें पता चलता है वो तो एक सेट फाइटर रहेगा। फिर प्राउडली उसको बताती है कि तुमने टेस्ट पास कर लिया है, तुम तो मास्टर के बराबरी के हो, तुम्हें ना हाईएस्ट रैंक पे रहे हैं। सभी लोग फिर उसके बाद शॉक हो जाते हैं और फिर कहते हैं ये तो गिल्ड मास्टर के बराबरी में है। फिर उसके बाद मर्लिन सोचता है मैं भी अपना टेस्ट करता हूँ और सब मेरे को भी पावरफुल कहेगा और मैं भी यहाँ पे जल्दी में गिल्ड में ज्वाइन हो जाऊंगा। जाता है टेस्ट डिवाइस उसका और को मेजर ही नहीं कर पाता और फिर लू फिर सैडली बोलती है लगता है तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं। और फिर वहाँ पे मर्लिन कहता है मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मैं तो एक डीमन किंग हूँ। फिर उसको बताते हैं कि तुम एक एडवेंचरर नहीं बन सकते हो। फिर उसके बाद एलिसा को शक होता है, बोलता है मुझे तो लगता है तुम डीमन किंग होना है इसलिए तुम अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहे हो। फिर उसके बाद वहाँ पे मर्लिन खुद कंफ्यूज होता है और फिर कहता है ये मेजर क्यों नहीं हो रही है मेरी पावर, मैं क्या इतना पावरफुल हो गया हूँ क्या मैं इतना वीक हो गया हूँ, मैं इतने दिनों से लड़ा नहीं हूँ इसी कारण ऐसा हो रहा है। वो फिर सपोर्ट करने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद लू बोलती है यहाँ पे ना लॉ तोड़ना अलाउ नहीं आएगा। फिर उसके बाद वो फिर कुछ ज्यादा सैड हो जाता है मर्लिन और फिर कहता है कि यहाँ पे मैं तो कुछ ज्यादा पावरफुल था डीमन रेलम में और यहाँ कुछ ज्यादा कमजोर कैसे हो गया मुझे कुछ नहीं पता। बताता है कि मेरे पास इतने सारे स्किल है ना, मेरे को ना डेवल ने भी कहा था अपने साथ आने के लिए लेकिन मैंने मना कर दिया। तो ये सब सुनने के बाद वहाँ पे सभी गिल्ड वाले हंसने लगते हैं उस पर। मर्लिन फिर उसके बाद चैलेंज देता है कि मैं ना गिल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को हराऊंगा। और फिर वहाँ पे उसके मास्टर वहाँ पे फिर वो मास्टर आ जाता है और फिर कहता है कि बच्चे तुम मेरे से लड़ोगे, मुझे तो नहीं लाई तुम मेरे से जीत पाओगे, मैं इस चैलेंज को इग्नोर नहीं कर सकूंगा, आ जाओ लड़ते हैं। फिर उसके बाद उसको हॉल में लेके जाता है और फिर वहाँ पे मर्लिन उससे पूछता है, फिर उससे कहता है क्या तुम हार मानना चाहते हो, लेकिन मास्टर उसको घमंडी समझता है और फिर कहता है मैंने तुमसे पावरफुल बंदों को हरा दिया है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करने लगता है मुझे तुम्हें हराना नहीं है, बस मुझे अपना पोटेंशियल दिखाना है। लेकिन मर्लिन इधर अपने आराम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और उसकी वो बातों को इग्नोर कर रहा होता है। उसके बाद वो फिर ओल्ड मास्टर उससे कहता है तुम अपनी फुल पावर में मेरे पे अटैक करो। फिर उसके बाद मर्लिन फिर उसके बाद अपने ब्लेड स्ट्रैक से एक अटैक करता है और फिर वहाँ पे ओल्ड मैन के तोड़ जाते हैं और उसको इतना ज्यादा डैमेज हुआ होता है उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता और फिर वहाँ पर वो पूरा हॉल डैमेज हो जाता है और वहाँ पे सभी लोग सोचने लगता है कि वहाँ पर मर्लिन आराम से हार गया होगा। पर फिर उसके बाद मर्लिन फिर बाहर आता है। फिर उसके बाद वो फिर बताता है कि मैंने तुम्हारे मास्टर को हरा दिया है। फिर उसके बाद लू ने के बाद लू कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर कहती क्या तुमने हमारे गिल्ड मास्टर को हरा दिया, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे गिल्ड मास्टर खुद आता है और फिर अनाउंस करता है कि अब से हमारे गिल्ड में ही रहेगा। और ये सुनने के बाद सभी के तोते उड़ जाते हैं और फिर यहाँ पे मर्लिन कुछ ज्यादा खुश हो जाता है और यहीं पे ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर आपको ये पार्ट का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन। और इस वीडियो में कम से कम 500 लाइक कर देना।